तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995। आप सभी का स्वागत करता हूं माय डियर स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरीके के नोटिफिकेशन को देखने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपका क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर है 23, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र, है ना। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो इसके सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट और जितने भी सूत्र थे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में, क्लियर। तो उससे आप लोग देखकर उसके नोट्स को तैयार कर लो बेहतर तरीके से, ठीक है ना। ताकि आप लोग जब भी इस चैप्टर को स्टार्ट करो तो उस फार्मूला को देखते हुए अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप क्वेश्चन को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देखना नहीं भूलिए उसे। और जितना भी मैं वीडियो मैथमेटिक्स चैप्टर से अपलोड कर चुका हूँ उससे भी आप लोग देखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। मैथ्स में किसी भी तरीके के डाउट नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, मुझे बिलीव है कि सारे कॉन्सेप्ट और सारे डाउट्स क्लियर करते चला जाऊँगा आप लोग को, है ना। बस आप लोग को यही करना है माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग को नोट्स तैयार करनी है और उसे बार बार रिवीजन करना है ना। जब तक कि आप नहीं करोगे आपका मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये आप अच्छे से जानते हो, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, जो भी चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ या करा रहा हूँ, उससे आप लोग जरूर बेहतर तरीके से नोट्स के रूप में तैयार कीजिए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए। उससे आपका सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग बना दोगे, है ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारे फार्मूलाज आपको याद रहेंगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। मैथ्स का चैप्टर आप लोग देख रहे हो, 23 नंबर चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। इसके आज हम लोग इस वीडियो में इसके सारे प्रयोग के जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उससे मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर फार्मूला का यूज होगा मैं उस फार्मूला को आप लोग को बताता चला जाऊँगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से समझिए, ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। और हाँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिए चैनल को, है ना। अपने दोस्त बंधु में, है ना, फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। और लाइक कमेंट एंड शेयर करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जो छात्र चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना। मैथ्स बाय दीपक 1995 टू चैनल से बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रयोग 2 नंबर, है ना, एग्जाम्पल 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होने से थीटा का मान ज्ञात करें जब 2 थीटा एक न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिएगा आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। लिखा है साइन थीटा, साइन इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखा है साइन 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखोगे साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्लियर। तो आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, है ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 30 डिग्री। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो एग्जैक्ट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो मेरा मान पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस बिलीव करो अपने चैनल पर, अपने सर पर, क्लियर। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मैं इतना बेहतर पढ़ा दूंगा कि आप खुद बोलोगे कि नहीं सर, ट्यूशन वाले टीचर से, स्कूल वाले टीचर से भी बेस्ट पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया आप लोग को। बस आप लोग सपोर्ट करो जितना हो सके, है ना। जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, सभी को जोड़िए, सभी को इन्फॉर्म कीजिए कि इस चैनल के माध्यम से वो भी पढ़ाई करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर प्रयोग को देखिए। लिखा है किसी त्रिभुज समकोण में यानी समकोण त्रिभुज में थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है और साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो टेन थीटा एवं कॉस थीटा का मान कितना होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। 1 मिनट देखिए, मैं इसी का शॉर्ट वीडियो में पूरा अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज, है ना, सारे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, है ना, सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल में ये जो होता है हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है, यानी ये कर्ण, लंब और आधार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर इसी डायग्राम से रिलेट करके यहाँ पर कुछ फार्मूलाज बताए गए हैं, ठीक है। आप लोग देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर आगे भी आप लोग देखिए, यहाँ पर देखो आप लोग। अब यहाँ पर हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्ट हाइपोटेनस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर परपेंडिकुलर बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस बराबर क्या लिख सकते हैं। इन्हीं फार्मूलाज को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, क्लियर। और यहाँ पर सबसे मेन जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा है 1 मिनट, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा यानी कर्ण बाय लंब, ठीक है। देखिए यहाँ साइन का क्या था, लंब बटा कर्ण था, और आपका यहाँ पर कोसेक का क्या हो गया,
कन्वर्टर लंब जस्ट अपोजिट हो गया, यानी यहाँ p/h था और यहाँ पर h/p हो गया। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, आप लोग याद कर लेना। फिर यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल टू है आधार बटा कर्ण, यानी b/h बेस बाई हाइपोटेनस। तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू h/b, यानी कर्ण बटा आधार। देखो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अगर हमें ये साइन का याद है तो कॉसेक का ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, याद हो जाएगा, है ना। साइन का याद है तो कॉसेक का आप लोग खुद से लिख लोगे, कॉस का याद है कॉस थीटा का तो सेक थीटा को खुद लिख लोगे। ठीक है, टेन थीटा का याद है तो कॉट थीटा का खुद लिख लोगे। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्लियर, तो आप लोग इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस चैप्टर में और ट्रिगोनोमेट्री के सारे चैप्टर में। क्लियर, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लेना। नहीं अगर आपको याद होता है तो फिर दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी इसमें मैं दिखा रहा हूँ सारे आपको लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य फॉर्मुलाज हैं जो आपको दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। एक दूसरे के क्या अपोजिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मुलाज हैं, इनके सभी यूज होने वाले हैं आपके मैथ्स के चैप्टर में, है ना। जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये सभी फॉर्मुलाज का यूज़ है वहाँ पर। मैं जब कराऊंगा तो वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, बस आप लोग को इतना करना है माय डियर स्टूडेंट कि जो भी अभी मैं दिखाया उसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए, और नोट्स तैयार करके अपने जहाँ पर पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, यानी ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, जिस तरीके से ऊपर में मैंने बताया था। और दो फॉर्मुलाज और है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आप लोग देखो टेन थीटा बराबर होता है, कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर, ओके। और कुछ फॉर्मुलाज है जिसे आप लोग को मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज पर चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मुलाज है, आप लोग को याद रखना होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग इसी से यूज़ करके लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे हुआ यहाँ पर देखिए हम बता चुके हैं। और यहाँ इसमें भी सेम प्रोसेस है आपका, आपको याद रखना है कि सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सारे आपको मुझवानी याद होने चाहिए, है ना। सारे फॉर्मुलाज हैं, आप लोगों को 100% याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको याद भी नहीं है तो इससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये आपको जरूर याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसी से फिर हमने इन सारे फॉर्मुलाज को निकाले। क्लियर, तो आप लोग को ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, आप लोग बाकी निकाल लोगे, आप चाहो तो सभी को याद कर सकते हो। अगला देखिए आप लोग को उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, तो हम लोग देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, तो आप इस अगर आपको ये याद है ना, ये तीनों सेक्शन याद है, तो बाकी आप लोग फॉर्मुलाज इजीली निकाल सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस फॉर्मुलाज थे आपके ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन 3 है ना, उसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज वाला है, तो राइट एंगल आप लोग बना लीजिए, है ना। राइट एंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें आपका ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, यानी इसे हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण, इसको लिख सकते हैं लंब, और इसको लिख सकते हैं आधार। ठीक है, सेम मेथड आपका सीबीएसई बोर्ड में भी है, मैं उसको भी बताया हूँ। ठीक है ना, सेम फार्मूलाज आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है 8 नंबर चैप्टर में, जिसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। उसका भी फार्मूला मैं डिस्कस किया हूँ, है ना। बस चेंजिंग है लैंग्वेज का, वहाँ पर इंग्लिश और आपका हिंदी है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ही फार्मूलाज है ना। तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है ना, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और आपका और क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार होता है। क्लियर, तो आपका लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस का क्या होगा, है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण होता है। क्लियर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, आप चाहो तो आप लोग हिंदी सेक्शन के स्टूडेंट हो तो आप लोग यहाँ पर लंब बटा आप लोग आधार कर्ण लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज ना लिखे, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश में मैं शॉर्ट में इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इजीली तरीके से लिख सको, है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 12/13। क्लियर, तो हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, p/h यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपका यहाँ 12 क्या हो गया, 12 आपका हो गया p का मान। ठीक है, और h का मान कितना हो गया 13। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को, जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने मान पुट कर दिया। अब इसी मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे डायग्राम में, और जो नहीं दिया उसको हम लोग निकालेंगे।
तो P यानी परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, ठीक है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण आपका कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट 13। तो हमको निकालना क्या है, बेस, है ना, बेस हमको निकालना है। तो हम लोग, मैं फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, बेस इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बेस इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में लिखें माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधार, वो क्या है ना कि मैं CBSE बोर्ड का भी मैथ्स को आप लोग को करा रहा हूँ, तो वहाँ पर इंग्लिश वर्ड में समझाता हूँ, है ना, तो आप लोग मैनेज करना, फिर भी मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए, यहाँ आधार बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्लियर, ये आप लोग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आधार आपका निकालना है, तो लिख दिए आधार, और कर्ण आपका कितना दिया, कर्ण आपका दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट आप लोग दे दो, क्लियर। अब इसका स्क्वायर बताइए, 13 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 13 का होता है 169, और 12 का क्या स्क्वायर होता है 144, है ना। चलिए रूट में दिए, और इसको रूट, अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका आएगा 25, क्लियर, 25। अब आप लोग बताओ 25 किसका होता है, 25 किसका स्क्वायर है आपका 5 का, तो आपका आधार बराबर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, आधार बराबर आपका आ गया, आधार बराबर आप लोग लिख सकते हो 5, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग कितना ला दिए, आधार बेस कितना ला दिए 5। अब मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने लिखा है फार्मूला, उस पर अब लोग हम लोग आंसर देते हैं। जैसे कि आप लोग बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 होना चाहिए, तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ देखो हमने फार्मूला ऑलरेडी लिख चुका हूँ। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार, तो लंब आपका कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग आंसर को लिखते हैं, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं, आपका परपेंडिकुलर है 12 और आपका बेस कितना है आया 5, तो ये आपका 10 का आंसर हो गया, क्लियर। और यहाँ पर फिर देखिए आपका कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका 5 और कर्ण कितना है माय डियर स्टूडेंट 13, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्लियर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको अच्छे से अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट शेयर जितना हो सके कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं प्रयोग नंबर 4। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं प्रयोग नंबर 4। आपका दिया है 5 थीटा सूक्ष्म कोण एवं 10 5 थीटा इक्वल टू 10 60 डिग्री प्लस थीटा होने से थीटा का मान ज्ञात करें। और ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, स्वतः करें, ठीक है, स्वतः करें यानी स्वयं इसको करके बताना है, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन में प्रयोग 2 में बताया आपका स्टार्टिंग में ही, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया लिखे 10 5 थीटा इक्वल टू 10 60 डिग्री, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिख सकते हो 5 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर 5 थीटा और इस थीटा को इधर लगेगा तो माइनस हो गया इक्वल टू 60 थीटा, यानी यहाँ पर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, यानी देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60/4, या इसको जब आप भाग दोगे तो आपका कितना आएगा मेरा डियर स्टूडेंट 15, है ना। तो थीटा का आपका कितना मानेगा 15 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका अभी जो क्वेश्चन को हमने बनाया उसी टाइप के क्वेश्चन है ना। आपका दिया है प्रयोग 5 में कि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो एवं टेन थीटा बराबर 8/15 होने से साइन थीटा एवं कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूव करके दिखाना है। बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपका टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो, तो आप लोग प्रूव करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सबसे पहले आप लोग को क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू 8/15, तो आप राइट एंगल सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं राइट एंगल बना देता हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर चुपचाप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लंब, चलिए आप लोग के लिए हम हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ लंब लिखेगा, शॉर्ट में लंब, यहाँ पर आपको लिखेगा कर्ण, ठीक है, और यहाँ पर लिखेगा आधार। ओके माय डियर स्टूडेंट, आधार लिख दिए। आपका क्या होता है, आप लोग जानते हो कि टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हो लंब ऐसे करके, या फिर शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आधार हो गया, ठीक है, लंब बटा आधार हो गया, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया 8/15, यानी लंब का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट 8 और आधार का वैल्यू आपका 15 लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग इसी मान को यहाँ पर पुट करेंगे, तो लंब आपका कितना है 8 है और आधार आपका कितना है 15 है, और हमको निकालना क्या है कर्ण, क्लियर, यानी हाइपोटेनस निकालना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं फार्मूला, कर्ण इक्वल टू क्या होगा, कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट आपका होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। दोनों अपोजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को याद होना चाहिए फॉर्मूला कि कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। एनी कंडीशन में आपको प्लस ही होना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, आधार कितना दिया माय डियर स्टूडेंट 15 का स्क्वायर और लंब कितना दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका कितना जगह 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपका होता है 225 और आपका 8 का स्क्वायर होता है 64। जब इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 289 और 289 किसका होता है आपका 17 का, क्लियर है ना। 289 किसका रूट है 17 का, क्लियर। तो मेरा कर्ण कितना गया मेरे स्टूडेंट 17,
है ना, 17 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसे प्रूव करें। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूलाज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी है उसे आप लोग लिखो, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन का क्या फॉर्मूला आता है, साइन का आपका क्या अभी बताए थे हमने, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, ओके। लंब बटा कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे 8/17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस का क्या फॉर्मूला आता है, कॉस का होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी 15 का स्क्वायर बटा 17 का स्क्वायर, सॉरी दोनों का होल स्क्वायर कर दो आप लोग, क्लियर। तो यहाँ पर जब होल स्क्वायर करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर आ गया 64/17 का स्क्वायर कितना 289, प्लस यहाँ पर ऐड करोगे तो आपका आ गया 225, 15 का स्क्वायर और नीचे 17 का स्क्वायर 289, क्लियर। समझ रहा है आप लोगों को। अब देखिए एलसीएम दोनों का क्या एलसीएम है, तो लिख लो आपको 289, इसको जब ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 289 ही आएगा। तो इससे हमको क्या हो गया 1, और ये प्रूव हो गया, है ना। तो यही करना था आपको, बताना था, क्लियर, समझ आ गया माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रयोग नंबर 6 आपका क्या कहता है, बोला है यदि tan थीटा 4/3 हो तो दिखाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 आएगा, क्लियर। और ये आपके 2026 जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें आपके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और ये आपका उदाहरण एग्जाम्पल जो है, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोलता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल के प्रयोग वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसीलिए यही कारण है माय डियर स्टूडेंट कि मैं आपको किसी भी तरीके से लॉस नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग को जितना हो सके बेहतर करा सकूँ। इसलिए मैं जब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल को पढ़ाते हुए एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो, मतलब इस तरीके से पढ़ाने के लिए मैं सोचा हूँ कि जितने भी प्रयोग हैं, क्योंकि मैं अपने टीचिंग के दौरान पिछले 12 साल से जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ उससे एक्सपीरियंस मुझे मिला है, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं यानी प्रयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज से ना देखे आपके एग्जाम्पल यानी प्रयोग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं हूबहू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है ना, अपने बुक में भी देख सकते हो, बुक से ही लिखा हूँ, क्लियर। तो ये सारे आपके बुक के ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक है। वहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दिया था, लिखा था यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया था, बाकी सारे सेम थे, ठीक है। तो देखिए चलिए अब देखते हैं इसके सोल्यूशन को माय डियर स्टूडेंट। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जितना हो सके कीजिए, ओके। सपोर्ट कीजिए अपने चैनल और अपने सर का, ओके माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बिलीव रखना मेरे ऊपर, अपने सर के ऊपर, ठीक है। आपको मैथ्स में इतना बेहतर तैयारी करा दूंगा माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग को चिंता बिल्कुल नहीं करना होगा कि मैथ सब्जेक्ट में हम कितने कमजोर थे या हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चैनल से जुड़े रहो, एक एक करके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ही सरल लैंग्वेज में जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग अपना रिक्वायरमेंट, अपना जो आपका जो राय है वो जरूर आप कमेंट करना, है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करना माय डियर स्टूडेंट, और सपोर्ट करो अपने सर का, अपने चैनल का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो दिखाना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए 7/5। तो चलिए हम लोग tan थीटा बराबर दिया है तो सबसे पहले राइट एंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप डायग्राम बनाकर आप वहाँ पर आप प्रूव करोगे ना एग्जाम हॉल में, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ये हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाए तो लंब लिख दीजिए, यहाँ पर लंब हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया सबसे पहले डायग्राम आप लोग बना लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर आपका हो गया आधार, ठीक है। हिंदी माध्यम में आप लोग, इसलिए आप लोग के लिए लंब कर्ण और आधार लिखते हैं। अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम में रहते तो आप लोग को हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसा लैंग्वेज वैसा लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया 4/3, यानी कि लंब आपका कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3, और इसी मान को हम लोग यहाँ पर भी पुट करेंगे, ठीक है। कितना आसान है ना, बस आप लोग ध्यान से सीखिए, एक भी क्वेश्चन है जो छूटेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग अगर मेहनती हो, ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते हो तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप एग्जाम हॉल में भी बहुत बेहतर करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए लंब कितना हो गया आपका 4 हो गया और आधार कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप लोग को अभी फार्मूला मैंने बताया था, कर्ण बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, क्लियर। तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका 4 का स्क्वायर और आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इसको जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया 25, और 25 किसका होता है माय डियर स्टूडेंट 5 का, है ना। तो आपका कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, है ना, आपका कर्ण 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है उसका फॉर्मूला लिख के उसमें मान पुट करना है और प्रूव कर देना है, क्लियर। तो चलिए जैसे कि आपके क्वेश्चन में देख रहे हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोला है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग फॉर्मूला याद करते जाइए, ठीक है। आप लोग जब मैथ सीखते हो ना तो उसी समय बनाते बनाते आप लोग फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बार बार वही फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतर तरीके से याद करने का प्रयास भी करते रहिए। तो लंब बराबर क्या होता है, सॉरी साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, प्लस कॉस बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है माय डियर स्टूडेंट।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो लंब कितना है आपका अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप लोग देखो। ठीक है, आप लोग देखिए डायग्राम के अनुसार लंब आपका कितना है 4, तो 4 लिख दिए। कर्ण आपका कितना है 5, 5 लिख दिए। ठीक है, प्लस आधार कितना है आपका 3, 3 लिख दिए। फिर आपका कर्ण कितना है 5, 5 लिख दिए। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों का एलसीएम सेम है 5 है 5, और ये 4 और 3 जुड़ जाएगा है ना, 4 + 3 आपका जुड़ जाएगा। क्लियर। तो आपका कितना गया 7/5, और यही आपका प्रूव हो गया, और यही आपको बोला था निकालने के लिए। क्लियर। तो आपका प्रूव हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। तो आप सोचो कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक है ना, और वो भी एग्जाम्पल का है ना, प्रयोग के क्वेश्चन। तो आप लोग कैसे इग्नोर कर सकते हो प्रयोग के क्वेश्चन को। और इसी चैप्टर में नहीं, सभी चैप्टर से आपको देखा गया है। ठीक है ना, और मैं अपने 12 साल के टीचिंग से ये पूरा नॉलेज ले चुका हूँ कि प्रयोग वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी शिक्षक के माध्यम से, आप उन्हें बोलिएगा कि सर आप जितने एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उससे भी आप लोग कराएं, आप कराइए सर। ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको वो टीचर बेहतर तरीके से नहीं समझा पाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपका चैनल है ना मैथ्स बाय दीपक 1995, इससे आप लोग जुड़ जाइए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरी सरल भाषा में आप लोग, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आज के प्रयोग का 7 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को, ये आपका प्रयोग का आखिरी क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा 23.1, है ना। ये 23.1 के पहले एक्सरसाइज के पहले के जितने एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे उससे मैं आज आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर। और मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि मैं सीबीएसई बोर्ड को भी टारगेट करते हैं, उनके भी मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी के, उसको भी मैं अब एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यानी जो भी छात्र अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी इस चैनल से जुड़ लें और जुड़ के अपनी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करें। और वेस्ट बंगाल को तो मैं करा ही रहा हूँ, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए ये है ना। दोनों तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है। आप लोग समझ सकते हो, मैनेज करके आप लोग पढ़ भी सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का और आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पूरे कंप्लीट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हमको समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता चला जा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़ लीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अपना रिक्वायरमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या स्पेशली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट से या किसी डाउट्स से लेकर अगर कोई भी किसी तरीके का रिक्वायरमेंट हो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करना होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो। ठीक है, अगर कमेंट अच्छे रहें तो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज के जो सेशन है ना, उसके लास्ट क्वेश्चन को एग्जाम्पल को देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे 23.1। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है समकोण है। ठीक है, और एक कर्ण की लंबाई आपका √13 यानी 13 इकाई है। 13 इकाई इस त्रिभुज की दूसरी दो भुजाओं की लंबाई का योग 5 इकाई होने से साइन सी प्लस साइन ए, साइन सी का मतलब क्या हुआ आपको बताऊंगा मैं, और प्लस साइन ए का मान निकालें। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के 2 मेथड है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग को मैं शॉर्ट वाला मैथ सिखाऊंगा, है ना, जिससे आप लोग 100% सही बनाओगे और आपका मार्क्स भी 100% पूरा देगा टीचर। ठीक है, 2 सोल्यूशन है, तो जो आसान वाला सोल्यूशन है मैं उसको बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि लॉन्ग सोल्यूशन वैसे भी आप लोग को मत्थे से पार हो जाएगा कोई बच्चे का, है ना। बाकी तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो हम लोग उस सोल्यूशन को करते हैं जिसको आप लोग बहुत ही कम समय में बना सके और 100% सही बना सके। ठीक है, तो इसके मैं शॉर्ट सोल्यूशन को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखो समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिए, यानी राइट एंगल। ठीक है, चलिए बना लिया हम लोग। हम नाम दे देते हैं यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर आपका बी और यहाँ पर आपका सी। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री कोण बन गया समकोण त्रिभुज, और एंगल क्या है बी है, तो बी आपका 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, लिखेगा त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए सी है, ए सी आपका कर्ण है। क्लियर। ठीक है ना, ए सी लिख सकते हो या सी ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। सॉरी, फिर हम लोग लिखेंगे कोण सी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा ए बी। कोण सी का सापेक्ष यानी जस्ट इसके सामने वाला जो है आपका कोण सी, जो ये जो कोण सी है इसके सापेक्ष आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब आप इस डायरेक्शन जब सी को हम कोण मानेंगे तो इसके जस्ट सापेक्ष आपका क्या बन जाएगा ए बी जो है आपका, ये ए बी जो है ये आपका लंब बन जाएगा। ओके, जब हम कोण सी को यहाँ पर डिनोट करेंगे तो आपका ए बी जो है लंब हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग वही लिखे हैं कि कोण सी के सापेक्ष ए बी क्या है, लंब है, ये क्या है आपका लंब है। क्लियर, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। अगेन हम लोग लिखेंगे एवं कोण ए के सापेक्ष लंब बी सी हो जाए। ठीक है, यहाँ समझिएगा आप लोग, क्या बताएं आप लोग को कि जब कोण सी हम लिए, ठीक है, तो मेरा लंब क्या हो गया बी ए हो गया, या ए बी लिख सकते हो इसको, है ना। और जब हम एंगल्स ए लेंगे, ठीक है, जब हम एंगल ए लेंगे तो इसके सापेक्ष आपका क्या हो रहा है बताइए, बी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।
आपका BC हो रहा है इसके सापेक्ष जस्ट BC हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, BC लंब हो गया। ठीक है, एंगल ए लिए तो AB लंब हुआ, और एंगल C लिए यानी कोण C लिए तो मेरा लंब हो गया AB, और जब कोण हम A लिए तो इसके सापेक्ष आपका क्या है, BC, यानी लंब क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना था। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमने लिख दिया। अब हम लोग जो दिया है क्वेश्चन में आप लोग लिखोगे sin साइन C प्लस साइन A, क्लियर। अब साइन C, तो साइन C है आपका ये, है ना, तो इसका आपका क्या होता है फार्मूला, जब ये लंब हो गया आपका तो कर्ण क्या हो जाएगा, आपका कर्ण आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब एंगल C रहे तो आपका लंब क्या हो गया, लंब हो गया आपका AB, और आपका कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका AC। ठीक है, समझ में आ गया। और जब एंगल हम लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को माय डियर स्टूडेंट, जब एंगल A लेंगे, ठीक है, यानी साइन A लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग साइन, चलिए एंगल ही लिख देते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। एंगल C लिए तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया, AB बटा AC। और जब हम एंगल A लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा, लंब बटा कर्ण आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लंब आपका हो जाएगा BC। ठीक है, BC ये वाला, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट AC। ठीक है, दोनों में सेम हो गया कर्ण। ठीक है ना, तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो क्या, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए, अब इसी मान को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जो अभी निकाला हमने, क्या निकालना है, जब एंगल C हो तो लंब कितना होगा, AB बटा AC, तो हमने लिख दिया AB बटा AC। ठीक है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक एंगल A रहने से क्या होगा, BC बटा AC, क्लियर। यहाँ पर आप लोग देखोगे दोनों के नीचे AC है, और AC LCM हो गया, सेम है, लिख दिया, और ऊपर में आपका बच गया AB प्लस BC। ठीक है, और आपका यही वैल्यू आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, देखिए आपका दिया हुआ था कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका होगा √13। ठीक है ना, कर्ण आपका दोनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। यहाँ क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, यहाँ दो भुजा का योग आया ना, तो आप लोग क्वेश्चन में यहाँ देखोगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, त्रिभुज की दूसरी दो भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 5 है। और यहाँ पर भी आपका योग है दोनों का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। और आपका AC कितना है, आपका AC यानी कर्ण कितना दिया हुआ था आपका, √13, तो यहाँ पर √13 हम लोग लिख दिए, क्लियर। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ गए आप लोग, क्लियर। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना, है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय जरूर देना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर और भी प्रोत्साहित होकर आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँ, और जल्द से जल्द सारे चैप्टरों को कंप्लीट करूँ, ताकि आप लोग की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो सके। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको वन टाइम में समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग देखो। ठीक है, अपने स्पीड को कम बेसी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, है ना, 2x 1.5x या 1x किसी में भी आप लोग करके, जैसे आप लोग बेहतर समझ पाओ उस तरीके से स्पीड को आप लोग मैनेज करके आप लोग अच्छे से फिर से रिवीजन करके आप लोग देखना, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे विश्वास है कि जो भी छात्र मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कितना अच्छे तरीके से मैथ्स को क्लियर, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को बताते हुए पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।